मेरी बेटी पर दूसरा कातिलाना हमला है। इस बार भी कातिल अपना कोई निशान छोड़े बगैर मेरी बेटी के 2 मुहाफिजों को खत्म कर गया है। 2 नहीं सर, 3 मुहाफिज फौत हुए हैं। लेकिन मुझे मेरी बेटी की लाश चाहिए अभी। मैं दफनाऊंगी उसे। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गो एंड फाइंड आउट द बॉडी ऑफ द डॉग। क्या आप बता सकते हैं कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कोई क्यों जान लेना चाहता है आपकी बेटी? जानता हूं, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और सबूत बहुत जल्द हासिल कर लूंगा। तुम्हारे आदमी नाकाम हो गए पाशा, जबकि तुमने हमसे मुंह मांगी रकम वसूल की है। मैंने उस लड़की की जिंदगी खत्म करने की कीमत दी है, उसकी किस्मत से जीतने के लिए नहीं। अपनी नाकामी का कसूरवार किस्मत को मत ठहराओ पाशा। मैं बुरा आदमी हूं मीर साहब, लेकिन हूं मुसलमान, और मैंने हजरत अली के कौल पर अपने खुदा को अपने इरादों के नाकाम होने पर ही पहचाना है। फिर ट्राई करूंगा। कब ट्राई करोगे? ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। आप और बेटी की लाश के लिए आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे बेटी की लाश पहले चाहिए। मैं अख्तर नवाज को बेटी की लाश पर देखना चाहता हूं, रोते हुए देखना चाहता हूं। रोते हुए। क्या हाल है अख्तर नवाज मेरे भाई? बड़े मुतमईन नजर आ रहे हो। मुतमईन इसलिए नजर आ रहा हूं मीर कमाल कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। सुना है कि हमारी भतीजी पर फिर कातलाना हमला हुआ और वो फिर बच गई। जिसका मेरे भाइयों को बहुत अफसोस होगा। तुम दोनों मेरे वडेरे बाप के बेटे तो जरूर हो, लेकिन एक तवाइफ के वतन से। जमीन और पैसे के लालच में तुम मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हो, लेकिन याद रखना, मैं और मेरी बेटी मर भी गए तो गड़ी दाऊद और गड़ी मोंगा का इलाका तुम्हारे हाथ हरगिज नहीं आएगा। इसलिए कि ये पुलिस में दर्ज है कि अगर मुझ पर या मेरी बेटी पर कातलाना हमला होता है और उसमें मेरी जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों पर होगी। ये जिम्मेदारी भी हम उठा लेंगे अख्तर नवाज भाई। जहां इतने मुकदमे लड़ रहे हैं, ये मुकदमा भी लड़ लेंगे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। हमने अपनी माँ से जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम्हें हर सूरत मरना है और हमें हर सूरत गड़ी दाऊद और गड़ी मोंगा के इलाके में जाना है। मैं जानता हूं ये सब मुझे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए है मैनेजर, लेकिन मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूं, घबराऊंगा नहीं। बेशक बेशक सर, आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही या जलील और आवारा किस्म का है। उसको अंदाजा ही नहीं है कि आप सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, खुद ही टकरे मार मार कर पोला हो जाएगा। लेकिन मैं 24 घंटे जाना के साथ नहीं रह सकता। कोई ना कोई बॉडीगार्ड तो उसके लिए रखना ही होगा। और वो बॉडीगार्ड कौन होगा? सर वो दोनों मरूम मुहाफिज जो थे उनको मैंने एक दिन बातें करते हुए सुना था। वो किसी शख्स का नाम ले रहे थे, जरक खान। सर वो कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा बहादुर कॉम्पिटेंट बॉडीगार्ड है वो।
सर अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं उस दरवेश को आपके कदमों में पेश करूं। पता क्या करना, उसे बुलाएं, उसे फौरन बुलाएं। जर खान नाम से मजबूत आदमी लगता है। जर खान। Everybody wants to protect himself from others. Someone must protect others. To be Angel, to be Mahathir. वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ? मेरा नाम बशीर अहमद जंजुआ है, मैं कश्मीरी हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ भाई? वो आप जरा खान है? जी जरा खान। वेरी गुड, ठीक पहुंच गए। यार मैं दरअसल एक बहुत बड़े सेठ साहब है, अख्तर नवाज साहब, उनका चीफ मैनेजर हूँ। तो फिर? और सेठ साहब को अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो मैंने तुम्हारी सिफारिश की है। आपको मेरे बारे में किसने बताया? यार तुम थोड़े से मशहूर आदमी हो, 4 लोग तुम्हें जानते हैं, 5वां मैं हूँ, 6वें सेठ साहब है। तो जब मैंने कहा तो वो मान गए, कहने लगे ठीक है बुला लो। मैंने सोचा यार तुम गरीब आदमी हो, पैसे ठीक मिलेंगे और फिर 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। मेरे दिन वैसे ही अच्छे गुजर रहे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप चले जाएं यहाँ से। कैसे न शुक्रिया आदमी हो यार। दौलत का देवता चल के तुम्हारे घर आया है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है बली कि तुम कितने बड़े शख्स की ऑफर को ठुकरा रहे हो। देखो, मेरी नजर में सिर्फ खुदा की जात बड़ी है और कोई नहीं, समझे? अब जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाता। तो फिर यहीं रहो, मैं जाता हूँ। चलो बेटा। और पूरी बात तो सुन के जाओ। कहाँ जा रहे हो? मुझे इनकार नहीं सुनना मैनेजर साहब। मुझे जर खान चाहिए एट एनी कॉस्ट। आई नीड दैट बॉडीगार्ड। आप फिर आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार माफिज क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे क्या कर रहा हूँ। वैसे आप यहाँ कैसे पहुँच गए? वो पहले मैं घर गया था, वहाँ पीने सा मुलाजिम है आपका, वो कहने लगा कि क्लब गए हुए हैं, मैं सीधा यहाँ पहुँच गया। जी यार माफिज आ जाए। मैं हाजिर हुआ हूँ कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो यार माफ कर देना प्लीज। पता है उस दिन आपने मेरी बेइज्जती करके मुझे निकाल दिया, लेकिन मेरे बॉस ने जो मेरी बेइज्जती की है, तौबा तौबा तौबा। मेरा दिल चाह रहा था कि आसमान फट जाए और मैं जमीन में दाखिल हो जाऊं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट, फॉर गॉड सेक मेरे बॉस से मिल लो यार प्लीज। कितनी प्यारी बच्ची है। उधर भी एक मासूम बच्ची की जिंदगी का मसला है। प्लीज आपको इस अपनी बच्ची की कसम, आपको इसकी अम्मी की कसम, इसकी नानी की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं मिल लेता हूँ उनसे। आप ऐसा करें, कल उन्हें यहीं क्लब में ले आए इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच। कितनी गुड़िया, ये रख लो बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? टॉफियां खा लेगी। आपका दिमाग खराब हो गया? बच्ची को 1000 रुपए की टॉफियां खिलाएंगे आप? चलिए जाइए यहाँ से। यार आप जाते हैं या मैं खुद भेजूं आपको? जा रहा हूँ यार। खुद भी नहीं खाता, उसको भी नहीं खाने देता। मैं आपके पसंदीदा और नापसंदीदा लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए कि आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है। और आप मुझे जिसका मुहाफिज बनाना चाहते हैं, उसका हर कदम मेरी मर्जी के मुताबिक उठना चाहिए, वरना शायद मैं उसकी हिफाजत न कर सकूं। यह मेरी पहली शर्त है। आपकी हर शर्त मानी जाएगी। इसके अलावा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अब मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर मैनेजर। यस सर। गोशी जी। वो साहब कह रहे हैं कि छोटी बीबी को जल्दी से बुला के लो। गोशी होशी जी वो पार्टी पे गई हैं जी। पार्टी में गई है? किसकी? कौन सी? कौन ले गया है? अकेली गई हैं जी, और जगह का बता के भी नहीं गई। जब मैंने तुम्हें कहा था कि उन पर नजर रखना, उनको अकेले क्यों जाने दिया? केरला सोते जा रहे हो? जानते नहीं हो कि मैं कितना जालिम आदमी हूँ? और शराब पता करो कहाँ गई। हमारे बड़ों की आपस में लड़ाई है, लेकिन अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते रहो, यही जिंदगी है और यही जिंदा रहने का मकसद है। yes! मैं आपकी इस पार्टी के बाद आज ही हांगकांग वापस चली जाऊंगी। कभी जिंदगी में आना हो तो मिलने के लिए जरूर आना। जरूर आएंगे। मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी डैडीज भले एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, मगर हमारी मोहब्बत हमारे दिलों से दूर नहीं जाएगी। प्रॉमिस? Me too. Bye. जाना? Yes, Papa?
अच्छी तरह जानती हो, हर तरफ मेरे दुश्मन दंदनाते फिर रहे हैं, तुम्हारी और मेरी जिंदगी छीनने के लिए। जानती हूँ पापा, जानती हूँ। पापा, आप इंसानों से डरते हैं। अब ये क्यों भूल जाते हैं कि हर जिंदगी का एक वक्त मुकर्रर है और उससे उस वक्त पर वापस लौटना ही है। बाप को वक्त मत सिखाओ। सॉरी। जानता हूँ, हर जिंदगी को अपने वक्त मुकर्रर पर वापस लौटना है, लेकिन तुम्हें हमें अपनी हिफाजत खुद करना है। और आइंदा तुम घर से बगैर इजाजत नहीं जाओगी। ओके पापा। और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया बॉडीगार्ड हायर किया है। ओह नो। जर खान। जर खान? या भाग जाएगा या मर जाएगा बेचारा। डोंट बी सिली। फिर बच गई वो? कैसे बच गई? कैसे? जुनैद की वजह से। वो साए की तरह उसके साथ चिपका हुआ था। हम अगर उसे मारते तो वो भी मरता। अरे तुम इतने बड़े प्रोफेशनल किलर हो, तुम्हारे लिए एक छोटी सी लड़की को मारना कौन सा मुश्किल काम है? वो छोटी सी लड़की बहुत बड़े बाप की बेटी है। हुकूमत का खास आदमी है उसका बाप। फिलहाल आप अपने भतीजे पर कंट्रोल कीजिए, वरना वो भी मारा जाएगा। ओके ओके, तुम 2 दिन ठहरो, मैं कुछ करता हूं। जुनैद अब भी अख्तर नवाज की बेटी से मिलता है। आज वो लड़की फिर उसकी वजह से बच गई। हाय डैडी। बैठो। हमने तुम्हें अख्तर नवाज की बेटी को मिलने से रोका था। डैडी, आपका उनसे सियासी, खानदानी या ज़हनी क्लैश कुछ भी हो, हमारा तो प्यार का रिश्ता है। प्लीज हमें प्यार से जीने दें। शट अप! तुम हमारे बेटे हो, उसी तरह जियोगे जैसे हम चाहेंगे। कल तुम इंग्लैंड जा रहे हो। जी? ये हमारा फैसला है। वहां तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तैयारी करो। पर डैडी। नो आर्गुमेंट्स, दैट्स ऑल। तुम समझती नहीं हो जाना बेटी, दुश्मन तुम्हारी और मेरी ताक में बैठा है। बज़ाहिर तो मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन महाफिज का बंदोबस्त किया है, लेकिन चूंकि मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ता है और मैं समझता हूं तुम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चली जाओ। लेकिन पापा कहाँ जाओ? तुम हांगकांग चली जाओ। ठीक 15 दिनों के बाद मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और वहां से दोनों बाप बेटी वर्ल्ड टूर पर चले जाएंगे। लेकिन डैडी मैं जाऊंगी अकेली। ओह नो, अकेली नहीं। महाफिज, मैनेजर और ड्राइवर, ये तीनों तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है बेटे, सी यू देन। हाँ। महाफिज को तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, भगा दूंगी उसे। हेलो जर खान। हेलो। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। जी। वो है मेरी बेटी। ओके। हाय महाफिज। मेरा नाम जर्क है। होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतनी सारी इलेक्ट्रिक केबल्स क्यों लगा रखी है मेरे घर में? हाँ, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मेरी हिफाजत के लिए? अगर मेरी हिफाजत इन इलेक्ट्रिक केबल्स में करनी तो आप किस मर्ज की दवाएं? मैं जहां जाता हूं, जिसके लिए काम करता हूं, वहां अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता हूं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यूं कहिए, आपकी सारी बहादुरी आपकी टेक्निक्स में है। हाँ, आप खुद कुछ नहीं। इतना गुस्से से देखकर कहाँ चल दिए? मैं ऐसे लोगों के साथ 1 मिनट भी गुजार नहीं सकता जो तुम्हारी तरह बदतमीज हो। अरे रे मिस्टर महाफिज, रिजाइन किए बगैर ही चले जा रहे हैं। मिस्टर महाफिज, आर यू लीविंग? बाय। एक मिनट यार महाफिज, मेरा ख्याल है तुम नाराज हो गए। यार तुम किसकी बातों में आ गए हो? वो लड़की तो पागल है, दिमाग खराब है उसका। मेरा दिमाग उससे ज्यादा खराब।
ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। ऑल राइट, मैंने मान लिया आपकी बात। ठंडे दिल से गौर करो यार, तुम्हारी तमाम शर्तें तो हमने कबूल कर ली हैं, लेकिन मुझे ये बदतमीज लड़की कबूल नहीं है, और आप लोगों का दिया हुआ एडवांस मैं कल ही आप लोगों को वापस भेज दूंगा। आई एम सॉरी। नहीं, एक मिनट, ये यार मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो यार, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी यार, मेरे बच्चों को यार, मेरे 12 बच्चे, उनको यतीम होने से बचा लो। मैंने आपको कहा आई एम सॉरी, मैं आपका काम नहीं कर सकता। फिर एक मिनट, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे जिगर हो, मेरी खातिर यहाँ खड़े हो जाओ। जाना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आता हूँ। जाना नहीं है तुम्हें, अपनी पिस्तौल की कसम। हाँ जी। ऐसा करो, जल्दी से मेरे तमाम बच्चों को बाहर बुलाओ। लो जी, मैं भी लाया। चल फड़ो। आ जाओ गंजी हो। आ गए, चल। आजा मेरा टीपू सुल्तान। सर गिनती कर ले, पूरे है ना? और पूरी है, तू जा। बच्चों, बेटा चाचा जी के पाँव में पड़ जाओ और इनको जाने नहीं देना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और ये सारे बच्चे आपके? और क्या यार, माफिज, अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो फिर यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर मुझे मजबूरन माफिज बनना पड़ेगा, और मैं माफिज बन गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गोली लगने के ज्यादा चांसेस है यार। तुम चाहते हो कि ये बच्चे सारे यतीम हो जाए और तुम्हारी भरजाई जो है वो बेवा हो जाए। वो देखो किस हालत में है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, अल्लाह की देन है यार। ओए बात सुनो, अपने जेठ के आगे हाथ जोड़ो, यहाँ से ना जाए यार प्लीज। मुहाफिज भाई प्लीज आप रुक जाए ना। अच्छा ठीक है, पर इनको तो उठाइए यहाँ से। ना, ये रीठों की फौज उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक तुम हथियार नहीं डाल देते। अच्छा ओके, ठीक है, इनको तो उठाए। आजा। मेरी जान, इनको यहीं पड़ा रहने दो, आधा घंटा धूप में रह गए, जरा सूख जाएंगे। आजा। अच्छा है भाई, पहले इनको तो उठाएं। ओए डॉक्टर इधर हो, आजा। लो मेरे हाथ से खा लो। जी बस, मुझे और रिश्वत का खाना ना खिलाइए। ओहो, ये रिश्वत नहीं है भाई, ये तो पापा का प्यार है। प्यार है? हाँ, प्यार है। अच्छा, मेरा तुमसे एक पक्का वादा है, अगर मुझे हांगकांग में देर लग गई तो मैं तुम्हें हांगकांग बुलवा लूंगा। कैसा है? प्रॉमिस पापा, बुलाएंगे ना हांगकांग? बिल्कुल प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब तुम जागोगे नहीं, सो जाओ, आंख बंद करो। आई लव यू। तुम अपने डैडी के ऑर्डर्स पर लंदन पहुंचो और मैं अपने डैडी के हुक्म से हांगकांग पहुंचती हूँ। ओके? फिर हम दोनों अपने उन जालिम खानदानों को छोड़कर किसी और मुल्क में अपनी मोहब्बत की दुनिया बसाएंगे। यस। That's it.
थैंक यू। हेलो। हाय। हाय। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं हांगकांग पहुंच गई। गुड। मैं भी कल पहुंच रहा हूँ। तुम एयरपोर्ट पे लेने आओगी? सही प्रॉब्लम पड़ेगी। वो जो बॉडीगार्ड है ना, तो डैडी ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है, नहायत ही चालाक और जल्लाद किस्म का इंसान है। ओफो, गो अवे, गेट लॉस्ट। अच्छा स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें रियली मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। क्या बात है माफिज, यहाँ लैंड बना के खड़े? जाना दरवाजा नहीं खोल रही और कमरा अंदर से बंद है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? कैंटी। घंटी में बजा चुका हूँ। काकी, डुप्लीकेट की। काकी, बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। या अल्लाह खैर माफिज, यार मैं खतरे की खुशबू सूंघ रहा हूँ। वो जी मास्टर की मंगवा लें। जाके मास्टर की लेके आओ, इडियट। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। बस एक ही दिन की तो बात है, मैं पहुंचते ही फोन करूंगा। फोन कहाँ से करोगे भोंदू? नंबर पता तुम्हें इस होटल का? हाँ, नंबर बोलो। नंबर लिखा है? हाँ, नंबर लिखो। 25242422 22। यार तुम किस किस्म के माफिज हो? टक्कर मार के दरवाजा तोड़ो या पिस्तौल निकाल के गोली मार के ताला तोड़ो। आप चुप रहे और पैनिक मत फैलाएं। इसमें पैनकेक की क्या बात है? यार मुझे लगता है माफिज काम हो गया। ले ये लीजिए मास्टर की। यार बड़े सुस्त आदमी। जल्दी से आ जाओ ना। यार माफिल कितनी दफा तुम्हें कहा कि हर किस्म का चिल्ला रखा करो। ओके। ओए मेरे खुदाया। मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। ओके बाय। ओह अल्लाह, हद होती है बदतमीजी की भी। आई कैंट बिलीव दिस। मैं यहाँ फोन पे बात कर रही थी और आप मुसलसल दरवाजा पीटे चले जा रहे, बेल दे रहे। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हुए थे कि दुश्मन अपनी चाल ही न चल गया हूँ। आपको नमाज चल गया मैनेजर साहब। आपको तो हर जगह हर लम्हे मेरी जान का दुश्मन नजर आ रहा होता है। प्लीज गो अवे, लीव मी अलोन। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा किसी भी वक्त हो सकता है। अपना मिजाज ठंडा रखो और एक बात गौर से सुनो। मेरे इल्म में लाए बगैर ना तो तुम इस होटल से बाहर जाओगी और ना ही इस कमरे से। नो आर्ग्यूमेंट, जस्ट काम डाउन। मैं इस बॉडीगार्ड को गोली से उड़ा दूंगी। अगर आप उसे गोली से उड़ा देगी तो मुझे गोली से कौन बचाएगा? क्या? मेरा मतलब है आपको। Shut up! चले जाए अब यहाँ से। Come on, get lost. Come on. हाँ। सुनिए। जी। मुझे जॉगिंग के लिए जाना है, बता दीजिएगा उस बॉडीगार्ड को। देखो तुम अपना काम करती रहो और मुझे अपना काम करने दो। सुनिए मिस्टर मुहाफिज, मेरे पापा ने आपको मेरी आजादी का मुहाफिज तो नहीं बनाया ना? हाँ, फिर मेरी जान छोड़िए। मुझे मेरी आजादी चाहिए, मेरी तन्हाई चाहिए बस। देखो तन्हाई के लिए होटल का कमरा है, पब्लिक प्लेस नहीं। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, खतरा? काकी जान, तो टैक्सी मंगवा लेते हैं क्या? ना, मुझे जॉगिंग नहीं करनी।
I want to see Hong Kong. गाड़ी निकालूं? No. नो तो फिर कैसे जाओगी? अपने पैरों से जाऊंगी या बस ले लूंगी। पब्लिक के बीच में से जाऊंगी। देखो काकी, हाय, कौन है? ये पब्लिसिटी अच्छी नहीं है। No argument. मुझे परवाह नहीं। मिस्टर महाफिज है ना, अब मुझे डरने की क्या जरूरत? पता नहीं ये लड़की हमारे साथ क्या करेगी। उस लड़की का पता करो या। किसका? वो अंदर गई है दुकान में। आइए, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। आप अंदर आ जाइए, कहीं मेरा कातिल ना छुपाओ। अख्तर नवाज ने बेटी को हांगकांग भिजवा दिया है। अब लाश ही आएगी उसकी वहां से। तुम जाओगे तो लाश आएगी। मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां है एक टाइगर, वो मेरे एक इशारे पर काम करेगा। अब ये काम इतना आसान नहीं रहा पाशा। उस लड़की के साथ अब जो मुहाफिज है वो क्या है? मेरा टाइगर थूक दे, तो ऐसे हजारों मुहाफिज पैदा हो जाते हैं। मैं जानता हूं केबी को। केबी? हाँ, केबी। वो अपने शिकार को इस तरह कत्ल करता है कि दुनिया का बड़े से बड़ा सुराग रस्सा भी ये पता नहीं लगा सकता कि कातिल कौन है। This program.
केबी। कैसे हो केबी? आशा। ये सिर्फ केबी में है। 10 साल बाद भी आवाज सुने तो पहचान लेता है। काम बोलो, कहां पहुंचना है? इस बार तुम्हारी जरूरत तुम्हारे ही हांगकांग में है। बोलो। आजकल जिंदगी का रेट क्या है? जिंदगी का रेट $5 मिलियन US डॉलर्स। अकाउंट नंबर AB 07060707 हांगकांग बैंक। कल डॉलर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए फैक्स आ रही है। ओके। आपका काम हो गया। Name Jannah. Father's name Akhtar Nawaz. Address in Hong Kong, Bishop Lee Hotel. वाओ, हैप्पी न्यूज़! मैनेजर साहब, मैं सब जल्दी आए। पता है, सारा हांगकांग में और आज का शो है। हम उसका शो देखने जाएंगे। नो आर्ग्यूमेंट्स। और कह दिया मिस्टर महाफिज को कि हम उसका शो देखने जाएंगे और जरूर जाएंगे। I simply love Tara. She's so nice. She's so beautiful. Wow! मेरा जो बन गरम मसाला तेरी सिक सिक देखने वाला। मेरा जो बन गरम मसाला तेरी सिक सिक देखने वाला। जो देखे मुझे वो बोले हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला। मेरा जो बन गरम मसाला तेरी सिक सिक देखने वाला। जो देखे मुझे वो बोले हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला। Hey, come on, join me. हंसती हूँ जब बजे चांदी की घंटियाँ। मेरे अंग अंग से फूटती है मस्तियाँ। सबकी निगाहों में है मेरी जवानी। मैं फिदों की जान हूँ, मैं गीतों की रानी। जो देखे मुझे वो बोले हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला।
किसी से क्या किया किसी को देख के दिल धड़का देखा तुझे धड़कनों में जागी है खनक सी फैल गई जान कैसी चेहरे पे धनक सी ऐसे लगा बस रुकने लगा आसमान धरती पे झुकने लगा जो देखे मुझे वो बोले हाय मार डाला हाय मार डाला हाय मार डाला हाय मार डाला मेरा जोबन गरम मसाला सी देखने वाला जो देखे मुझे वो बोले हाय मार डाला 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 ओह वेलकम। आइए प्लीज। आप लोग सोच नहीं सकते मैं रात की मुलाकात पर कितनी खुश हूँ। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। बैठिए। आप और मिस्टर जर्क कब से जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, अपनी रूह की बात करूं तो शायद मुद्दतों से, आंखों और दिल की बात करूं तो 8 साल पहले मेरी और जर्क की मुलाकात हुई थी। मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी लेकिन ये मेरे मुहाफिज बनकर ऐसे आए, सीधे मेरे दिल में आके बैठ गए। ऐसे ड्राई आदमी भी दिलों में बैठते हैं क्या? ये सिर्फ दिल में ही नहीं बैठे, रूह में बस गए। मुझे ये बात कहने में जरा भी झिझक नहीं कि मैं जर्क से प्यार करने लगी। लेकिन क्या? लेकिन इनके दिल में इनकी बीवी बैठी हुई थी। वहां मेरे लिए कोई जगह ना थी। फिर क्या हुआ भाई? तू सच के बैठ जाना था जैसे 9 नंबर वैगन में बैठते हैं। वैसे तुम औरतों की मुझे समझ नहीं आती, हमेशा उस शख्स के पीछे भागती हो जो भाग जाने वाला होता है और उस शख्स की तरफ तवज्जो नहीं देती हो जो कुर्बान होने वाला होता है। मेरी जिंदगी का मुशाहदा यही है कि अगर औरत चाहे तो मर्द भाग ही नहीं सकता। जा बहुत कोशिश की अंकल लेकिन जर्क अपनी बीवी के मामले में बहुत ऑनेस्ट थे। मैं खुद बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ बीवी के मामले में। मेरे 12 बच्चे हैं, 13वें की आमद है, 2 को चील उठा के लेगी। अच्छा छोड़िए, छोड़ा। उधर देखिए। किधर? उस तस्वीर को। मैं जब जब इस तस्वीर की तरफ देखती हूँ तब यही याद आता है कि मैंने किस तरह जबरदस्ती ये तस्वीर बनवाई।
मेरी सांसों में सिर्फ तुम, मेरे होठों पे सिर्फ तुम, मेरे ख्वाबों में सिर्फ तुम भी समाओ मुझ में, मैं तुम में हो गई तुम क्या प्रॉब्लम है जनाब को? मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने फर्ज से गाफिल हो रहा हूं। और क्या? और यही कि तुम फासले खत्म कर रही हो और मैं फासले रखना चाहता हूं। मुझे प्यार का कोई हक नहीं। तुम्हें है लेकिन मुझे नहीं है। मैं अपनी बीवी से बेईमानी नहीं कर सकता। आज के बाद मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म समझो। खुदा हाफिज। इसी हांगकांग में बिछड़े थे और आप यहीं मिले हैं। पूरे 8 साल के बाद मेरी जिंदगी की हर चीज वहीं ठहरी हुई है जहां पे ये छोड़ के गए थे। ये दूरबीन, ये घर तब हमने 1 महीने के लिए लिया था। इनके छोड़ जाने के बाद जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। हर चीज वैसी की वैसी है। नहीं है तो ये मेरे साथ नहीं। आप उदास मत होइए, आप कभी भी चांस है। क्या मतलब? इनकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। सर्क? हाँ। बेटी की पैदाइश के वक्त वो। आई एम सॉरी सर्क। जिनसे प्यार हो और वो बिछड़ जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटी कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन होता है उसके पास? उसकी मेड। मैं उसकी मेड बन सकती हूँ? माँ तो शायद तुम मुझे बनाओगे नहीं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अभी तक बेइतनाई की आदत गई नहीं। खैर, मिलते रहिएगा। मेरी जिम्मेदारियां शायद मुझे ऐसा करने न दें। मैं खुद तो मिल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? ओ जुनेद, तुम जल्दी से आ जाओ, फिर मजा आएगा। गुड नाइट।
हाफिज जो कुछ भी कहता है ना वो तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कहता है। तहफ़्फ़ुज़? आधी रात को तो तहफ़्फ़ुज़ याद आए? मैंने साहब अपना दिमाग इस्तेमाल करें प्लीज। ये हांगकांग है, पाकिस्तान नहीं। कौन आएगा मुझे मारने यहाँ? मैं सब समझती हूँ। वो अपने से बड़ा स्मार्ट बनता है ना, मैं सब उसकी चालें समझ गई हूँ। वो मुझे इम्प्रेस करके पापा से पैसे बटोरना चाहता है और कुछ नहीं। यस आई नो। वैसे मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव हो रहा है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया तो मुझसे टक्करें खाएगा। इंसान ही नहीं बनता। 1000 दफा कहा है उसे। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मुहाफिज की अपनी ड्यूटी है। वो बहुत नेक और पुरखुलूस इंसान है। क्या? तो बड़ा बहादुर है, हर वक्त तो सौल उसके पास होती है। ये आप क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? क्यों नहीं, वो बड़ा बहादुर है। 6-7 बंदे तो परसों पटकाया उसने मेरे सामने। हाँ? आखिर वो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ न करे। वो ऐसे ही यार। ओह, आइए मुहाफिज। यार मुहाफिज कहाँ रह जाते हो? मैं तुम्हें याद ही करती। चलो अपने कमरे में। अब तो मैं नहीं जाऊंगी। Don't touch me! Shut up!